Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on JD News Review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, who will become the first women president of Indian Olympic Association? And correct answer for this question is PT Usha. Next question was, in which year MG Narega was passed? And correct answer for this question is 2005. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this particular news is talking about the tussle between गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट. देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर. गवर्नमेंट का बोलना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके थ्रू जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है वो कहीं ना कहीं पार्शियल है, नेपोटिज्म की संभावना है उसमें बढ़ जाती है. और उसी का रिजल्ट था कि एनजेएसी को यहाँ पर लाया गया था, बट इसको वापस ले लिया गया. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एनजेएसी इन आवर प्रीवियस वीडियोज़. तो अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सीजेआई, ठीक है, और 4 जजेस जब किसी व्यक्ति के नाम को रिकमेंड करते हैं और उसे फाइनली भेजा जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ऐसे नामों को होल्ड करके रख लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इन नामों को पेंडिंग करके ये रख लेते हैं और अपॉइंटमेंट सही समय पर नहीं होता, जो कि यहाँ पर करना गलत है. इनको इस तरीके की काम नहीं करना चाहिए. और जो चला आ रहा कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरीके से सही है अपनी जगह पर, ठीक है. रादर व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, जो नाम यहाँ से भेजे जाते हैं उनको ये अपहोल्ड कर लेते हैं, दैट दे शुड नॉट डू. चलिए, तो ये टसल यहाँ पर लगातार चला आ रहा है. आप ये स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या स्टेटमेंट दिया है, दैट गवर्नमेंट नीदर अपॉइंट्स द पर्सन एंड नॉर कम्युनिकेट्स इट्स रिजर्वेशन if any on the name suggested by the collegium. Keeping the names pending is something not acceptable. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्लियरली कि हम नाम सजेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप कॉलेजियम सिस्टम के बाद उन नामों को होल्ड करके बैठ जाते हैं. इसी के एक दूसरी न्यूज़ भी आपको यहाँ पर पढ़ने की मिलेगी जहाँ पर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि जिन 20 जजेस के नाम को सजेस्ट किया गया था उनको रिकंसीडर करें. ठीक है, इनमें से एक नाम निकल कर आ जाता है एडवोकेट जो है सौरभ कृपाल. ये लगातार न्यूज़ का विषय बने हुए थे क्योंकि इनका बोलना ये था कि इनके अपॉइंटमेंट को जानबूझकर डिले किया गया है बिकॉज ही वाज द गे, है ना. और ये उन कुछ प्रोमिनेंट लॉयर्स में से हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था. तो इस न्यूज़ में इतना ही. आपको पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है एनजेसी कॉलेजियम सिस्टम, दैट वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स. सो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसमें जा सकते हैं और डिटेल में अपने नोट्स कवर कर सकते हैं. चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. देखिए ये पर्टिकुलर इमेज यहाँ पर बात कर रही है 125 फीट, ठीक है, आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. 125 फीट ऊंचे ब्रॉन्ज और स्टील के स्टैचू को यहाँ पर बनाया जा रहा है हैदराबाद में. सवाल आता है ये स्टैचू किसका है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है नियर दी हुसैन सागर लेक. ठीक है, चलिए, सो पॉइंट्स कम. इसका इनाग्रेशन कम होगा, तो ये इसका इनाग्रेशन किया जाएगा बर्थ एनिवर्सरी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के. और अगर हम बात करें तो 14 अप्रैल जो है वो इनका बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, 1891 को 14 अप्रैल को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और ये कहे जाते हैं हमारे आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या पढ़ना ज़रूरी है. देखिए, आपके लिए पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में. इन्होंने अभी तक क्या क्या किया है. ये लेटर ऑन हिज लाइफ ये कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज़्म में और 6 दिसंबर 1956 को इन्होंने निर्वाण दिवस के रूप में इनकी डेथ को कोमामरेट किया जाता है. ऐसे ही इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं लाइक मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समाथा, जनता, कुछ इस तरीके के जनरल्स हैं जो इन्होंने लिखे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लाइक बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल एट्सेट्रा, जो आपको पता होना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट आपको क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने इस्टेब्लिश करी हैं लाइक
कृत हितकर्णी सभा, देन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो आपका काम यहाँ पर है बेसिक्स इन्फॉर्मेशन निकालना, भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा है, क्या क्या प्रोमिनेंट चीज़ें रही हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अलॉन्ग विद दैट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब दिया गया था, किस ईयर में। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है हुसैन सागर लेक के बारे में। तो देखिए हुसैन सागर लेक हैदराबाद में है, जिसे बनवाया था हज़रत हुसैन शाह ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। हज़रत हुसैन शाह ने 1562, ठीक है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह का जब यहाँ पर रूल हुआ करता था तब इसको बनाया गया था। इट कनेक्ट्स द ट्विन सिटीज़ ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। ठीक है, हुसैन सागर बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन हो जाता है। लगभग 16 मीटर हाई 350 टन का मोनोलिथिक बुद्धा का स्टैचू भी है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डांस करते हुए देख रहे हैं। ये डांस कर रहे हैं कोलकाली फोक डांस। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं आर्टिकल क्या बोल रहा है यहाँ पर। आलथूर की जो BSS गुरुकुल की टीम है, इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता है हाई स्कूल कैटेगरी फॉर कोलकाली फोक आर्ट परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो अब सवाल आ जाता है, ये हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है? नहीं, आपके लिए याद रखना ज़रूरी है कोलकाली फोक आर्ट। सो कोलकाली फोक आर्ट परफॉर्म किया जाता है मालाबार रीजन में, केरला में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, मालाबार रीजन में केरला में इसको परफॉर्म किया जाता है। ये डांस बच्चे क्या करते हैं यहाँ इसमें, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं जो डांस को परफॉर्म करते हैं, ये एक सर्कल में घूमते हुए छोटी छोटी स्टिक्स अपने हाथ में लिए हुए होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। इन स्टिक्स को लेते हुए घूमते हुए रिदम में, और बहुत स्पेशल स्टेप्स यहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं जो इस डांस की खासियत होती है। ठीक है, और ग्रेजुअली ये जो सर्कल है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, और ऐसे ही ये डांस आगे बढ़ता जाता है। So next news is talking about where India and France discuss defense industrial ties about Make in India। देखिए, इंडिया और फ्रांस में अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में बात करी है दोनों कंट्रीज़ ने, और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है और बायलैटरल जो एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस करते हैं लाइक गरुणा एंड ऑल द डिफरेंट एक्सरसाइज, उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। साथ ही जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वेपन्स का, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ इंडिया ने फोकस किया है कि वो मेक इन इंडिया पे ज़्यादा ध्यान देगा, विच मीन्स कि मेक इन इंडिया, इंडिया में बने हुए वेपन्स को यहाँ पर ज़्यादा खरीदने और बेचने की बातें की जा रही हैं। देखिए, ये जो सारी बातें हैं ये करी गई हैं जो 4th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग कंडक्ट किया जा रहा है उसमें। साथ ही यहाँ पर जो मेजर फोकस किया गया है, इस मीटिंग का मेजर फोकस है डिफेंस कोऑपरेशन। यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है कि कोलैबोरेटिवली दोनों कंट्रीज़ मिलके को प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। ठीक है, जिससे अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज भी होगा, साथ ही मेक इन इंडिया को यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, इंडिया के लिए फ्रांस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो फ्रांस ही चेयर कर रहा है इंडियन ओशन कमीशन को और इंडियन ओशन नेवल सिनॉप्सिस को। ठीक है, ये दोनों ही इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो क्या आर्टिकल में इतना ही? नहीं, ये दो वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं विच इज़ IOC एंड IONS। इनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखिए, अगर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैप को ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, सो सपोज दिस इज़ अफ्रीका, दिस इज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दिस इज़ मिडिल ईस्ट, और यहाँ पर आ जाता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अगर हम कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेडागास्कर, और यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैप आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि हम किस बारे में बात करें। देखिए, अब इंडियन ओशन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया था 1984 में। क्यों इसको बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड्स, है ना, ये है वेस्टर्न इंडियन ओशन आइलैंड्स। कौन से ओशन आइलैंड्स की यहाँ पर बात की जा रही है? तो देखिए, सबसे पहले ये दिस इज सेशेल्स,
दूसरे की अगर हम बात करें तो दिस इज़ मेडागास्कर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें सो रियूनियन एंड दिस इज़ रियूनियन, ऑल राइट, एंड मॉरिशियस, दिस इज़ कॉमोरोस। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनका जो इंटरेस्ट है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन ओशन कमीशन को बनाया गया। अब इस कमीशन के 5 ऑब्जर्वर स्टेट हैं लाइक इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांकोफोनी। ठीक है, इसका जो ये सीट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन इसका सीट है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है यहाँ पर, और इस समय इसको जो चेयर कर रहा है वो है फ्रांस। साथ ही आप याद रखेंगे कि जब हम रीयूनियन आइलैंड की बात करते हैं तो रीयूनियन फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, और कहीं ना कहीं इसीलिए इंडियन ओशन और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच इज़ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। सो IONS की जब यहाँ पर बात करते हैं तो IONS बेसिकली एक वॉलेंटरी और इंक्लूसिव इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसका यूज़ क्यों किया जाता है, जितनी भी नेवीज़ हैं जो इंडियन ओशन की, जो इंडियन ओशन रीजन की जितनी भी नेवीज़ हैं, उनके बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को इन्हेंस करना और रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए IONS को इस्टेब्लिश किया गया था। अगेन यहाँ पर भी जो इसकी चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है। अगर हम IONS की चेयरमैनशिप की यहाँ पर बात करें तो देखिए 2008 की जब हम बात कर रहे थे तो न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया था, इसका इनॉग्रल एडिशन था, इंडिया ने इसको चेयर किया था। वहीं 2008-10 के बाद UAE के पास चेयरमैनशिप आई 2010 से 12, एंड अभी जो चेयरमैनशिप है वो फ्रांस के पास है सिंस जून 2021। सो नेक्स्ट द क्वेश्चन कम, IONS के पास अभी कितने मेंबर हैं, तो इसके 24 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि IOR मतलब इंडियन ओशन रीजन में आते हैं। साथ ही इसके 8 ऑब्जर्वर नेशन हैं। इन पर्टिकुलर जो नेशंस हैं इनको 4 जोग्राफिकल ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साउथ एशियन लिटोरल्स की, जिसमें आ जाते हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, सेचल्स, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम एट्सेट्रा। फिर वेस्ट एशियन की बात कर लेते हैं, जिसमें आ जाता है ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। नेक्स्ट ईस्ट अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा रियूनियन मतलब फ्रांस बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फॉल करता है, केन्या, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया, एंड लास्ट इज साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड तिमोर लेस्टे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, विच कवर्स योर इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए स्टार मार्क। कहाँ इम्पॉर्टेंट है, ये आपके साइबर सिक्योरिटी, साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बनाएगी, मतलब GS पेपर 2 के लिए, GS पेपर 3 के लिए, एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पर्टिकुलर सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्या। देखिए ब्लू बगिंग ये वर्ड लगातार न्यूज़ में है। हुआ क्या है, साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा एक चिंता जताई जा रही है कि स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और इन सभी से रिलेटेड जितने भी वायरलेस ईयर प्लग्स होते हैं ये आपके कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन ये आपके कन्वर्सेशन को ना ही अकेला रिकॉर्ड कर सकते हैं बल्कि ये आपकी डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं, उनको मैन्युपुलेट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसका एक्सेस है आपके ब्लूटूथ के पास, वो यूज़र के किसी भी एक्टिविटी को, फ़ोन को हैक करके रिकॉर्ड कर सकती है, कॉल्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, कॉल को बग कर सकती है, आपकी अथॉरिटी के बिना किसी को मैसेज भेज सकती है। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ब्लू बगिंग, ठीक है। ब्लूटूथ को बग करके जो हैक करके एक्टिविटी की जा रही है दैट इज़ नोन एज ब्लू बगिंग। एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आया, लोगों ने बोला कि एप्पल तो सेफ़ है, नहीं, तो ये मुद्दा ही वहाँ से उठ के आया था जब ये कंप्लेंट सबसे पहले आई कि जो सिरी है iOS का, वो आपकी बातें, यूज़र के कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करके रखता है।
देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट डिस्कस किया गया है, व्हाट इज़ ब्लू बगिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये एक हैक करने का एक तरीका है जिसके थ्रू जो डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन है, हम कई बार क्या करते हैं अपने मोबाइल के, अगर आपने नोटिस किया हो, अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इस समय भी आपके फ़ोन के हो सकता है ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन हो। ऐसा हम क्यों करते हैं कि जैसे ही हम अपने एयरपॉड्स के पास जाएंगे, एयर प्लग्स के पास जाएंगे, तुरंत ही हमारी डिवाइस ऑटोमेटिकली यहाँ कनेक्ट हो जाए, बट ये कंटिन्यू ऑन रहना ही इसका सबसे बड़ा लॉस है। तो वापस हम ब्लू बगिंग पे आते हैं कि एक तरीके का हैक करने का तरीका है डिवाइसेस को थ्रू डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन। हैकर क्या करता है, उसको एक अथॉरिटी मिल जाती है, वो ऐप्स के थ्रू आपकी डिवाइस को हैक कर लेता है और उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। और इस सब को ही बोला जाता है ब्लू बगिंग। सो एनी ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइस इंक्लूडिंग ट्रू वायरलेस स्टीरियोज डिवाइसेस और ईयरबड्स आर ससेप्टेबल टू ब्लू बगिंग, ठीक है। एक बार अगर ब्लू बगिंग के थ्रू हैकर ने आपकी डिवाइस को हैक कर लिया तो वो आपके कन्वर्सेशंस को सुन सकते हैं, आपके मैसेजेस को रीड कर सकते हैं, इनफैक्ट उनकी क्लोनिंग करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो सबसे ज़्यादा सिक्योर स्मार्टफोन्स की बात की जाती है लाइक आईफोन्स, दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू सच काइंड ऑफ अटैक्स। दूसरा सवाल यहाँ पर आ जाता है कि भाई ये काम कैसे करता है। अब देखिए, जब भी हम अपनी डिवाइसेस को ऑन रखते हैं, है ना, जब भी हम अपनी डिवाइसेस में ब्लूटूथ को ऑन रख देते हैं या बहुत सारी ऐप्स को परमिशन दे देते हैं ब्लूटूथ को एक्सेस करने की, होता क्या है, ये हैकर्स इनके थ्रू जाकर एक मालवेयर इंसर्ट कर देते हैं फ़ोन में और डिवाइस को हैक कर लेते हैं। एक बार हैकर ने अगर आपकी डिवाइस को पेयर कर लिया ब्लूटूथ के साथ और एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, देन उसके बाद वो कंटिन्यूस अटैक करते हैं, आपकी जितनी भी फायरवॉल है, सिक्योरिटी है, उसको क्रॉस करते हुए, बाईपास करते हुए ये फाइनली एक मालवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे डिवाइस में और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको ये यहाँ पर हैक कर लेते हैं। क्यों कि भाई 10 मीटर की रेडियस में आप जैसे ही आएंगे ब्लूटूथ डिवाइस के, वैसे ही तुरंत क्या हो जाएगा, आप इन डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाएंगे और आपका फ़ोन या डिवाइस क्लोन हो जाएगी और हैक हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट बात की जाए कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स की यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले आपको अपने ब्लूटूथ को टर्न ऑफ रखना है। जो आपकी डिवाइस में 24 घंटे ब्लूटूथ ऑन रहता है उसकी डिस्कवरी को ऑफ रखिए, ठीक है। और जितनी भी जगह से आप अपने ब्लूटूथ को ऑटो कनेक्शन पे डाल रखा है उन सबको भी यहाँ पर क्रॉस कर दिए, ये तो हो गया पहला। दूसरा, डिस्कवरेबल कर दीजिए आप अपनी ब्लूटूथ को आप अपनी सेटिंग्स में जाकर। थर्ड पॉइंट्स, पब्लिक वाईफाई का लिमिटेड यूज़ करिए। नेक्स्ट, आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जिस भी टाइप की चीज़ें आप अपने फ़ोन पर देखते हैं उनमें भी बहुत सारे हार्म्स होते हैं, मैलवेयर होते हैं जो यहाँ पर निकल के हमारे पास आ जाते हैं, तो उनको आपको बंद रखना है। साथ ही आपको एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर हैं उनका यूज़ यहाँ पर करिए। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी 2 टर्म हमारे पास आ जाती हैं। देखिए, ये तो था आर्टिकल का क्रक्स जो मैंने आपको पूरा बता दिया। देखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक जो आपको याद रखने के लिए वो है, सबसे पहली बार इस टर्म का यूज़ किया गया था, एक जर्मन रिसर्चर है जिनका नाम है मार्टिन हेरफर्ट। ये यहाँ आप नाम देख पा रहे होंगे। मार्टिन हेरफर्ट ने 2004 में इसको आइडेंटिफाई किया था। ही नोटेड दैट द बग exploited a loophole in Bluetooth protocol, enabling it to download phone book and call list from the attack's user phone। ठीक है, ऐसी ही एक और टर्म यहाँ पर निकल के आती है विच इज़ नोन एज ब्लू जैकिंग। ठीक है, देखिए मैं आपको ये समझा देती हूँ, ब्लू बगिंग के अलावा ये टर्म भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम ब्लू जैकिंग की बात करते हैं, ठीक है, सो ब्लू जैकिंग क्या होता है, एक अनोनिमस मैसेज आता है। आपको याद होगा कि कई बार हमारे फ़ोन्स पर पहले, अब तो ये चीज़ कई कम देखने के लिए मिलती है, सडनली एक मैसेज, एक पॉपअप आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता था, है ना। तो उसी तरीके से, मतलब भले ही फ़ोन में आपके मैसेज कार्ड नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, बट स्टिल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अननोन सोर्स से आपके पास एक मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा, विच इज़ नोन एज ब्लू जैकिंग। ऐसे ही एक और टर्म आ जाता है, दैट इज़ नोन एज ब्लू स्नार्फिंग। ठीक है, ब्लू स्नार्फिंग। ब्लू स्नार्फिंग क्या होता है, ये इसका एडवांस वर्जन है विच अलाउज
ब्लूटूथ डिवाइस कि वो आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकती हैं, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकती हैं। नेक्स्ट और लास्ट अब आ जाता है सबसे एडवांस वर्जन विच इज़ ब्लू बगिंग। तो इसमें पूरा फ़ोन ही आपका क्लोन हो सकता है, हैक हो सकता है, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो, कॉल फॉरवर्डिंग हो, मैसेजेस हो, वो सारे यहाँ पर हैक हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंटायर न्यूज़ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So it's a current oriented one liners time, and first news is the Australian government is moving to impeach former Prime Minister Scott Morrison over secret ministries. Next is riots break out in Brussels following Belgium's World Cup loss to Morocco. Next, the Indian stock market experienced a historic day with the Nifty creating history and Sensex reaching new heights. MIT has topped the recently released Global Employability University Ranking 2022, and Union Health Ministry has appointed the President of Paralympic Committee of India, Dr. Deepa Malik, as Nikshay Mitra Ambassador. Before moving any further, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, Bhopal. So, it's a quiz time. And first quiz is, who has been appointed as Nikshay Mitra Ambassador? Next question is, Kolkali is a folk art performed in which region? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप सभी को पता है. करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.